गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने मेथड ऑफ सिचुएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड जो है इसका यूज उस समय किया जाता है जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीपल में हो, जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीपल में हो, जैसे कि x log x या फिर sin x ex या फिर sin इनवर्स x into log x। तो ये देखिए ये दोनों, ये फंक्शन दोनों अलग फंक्शन है, ये फंक्शन और ये फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन है, ये फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ये आपको अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको साइड में लिख देता हूं, अलजेब्राइक फंक्शन। और ये आपका क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। उसी तरह से यहां देखिए ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये क्या है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। ये क्या? इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। और ये तो आप जान ही रहे हो, लॉगरिथमिक टर्म है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में हो, उस समय जो है हम लोग क्या करते हैं? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। उस रूल को जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब यूज करते हैं? जब दो अलग अलग फंक्शन डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। देखिए ये अलजेब्राइक फंक्शन था, ये लॉगरिथमिक फंक्शन था मल्टीपल में, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था मल्टीपल में, ये इनवर्स फंक्शन था, ये लॉगरिथमिक फंक्शन था मल्टीपल में। तो जब दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं। इसके कुछ नियम हैं जो हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो फंक्शन की मैंने चर्चा किया था। लेट अस सपोज u और v दो फंक्शन है। आप ऐसे भी लिख सकते हो ux vx dx। ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीपल हो और दोनों अलग अलग फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है, आप ऐसे कर लो, ux इंटीग्रेशन ऑफ vx dx माइनस जो u था, u का डिफरेंशिएशन इसमें करेंगे dy dx ऑफ ux इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ px dx, और ये सारे पार्ट का फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। दो फंक्शन वेयर, उसको आप लिख दीजिए, वेयर ux and vx are two different function, ठीक है। वो आपको लॉग भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, अलजेब्राइक भी हो सकता है, कुछ भी यू भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को देख लीजिए, ux vx dx इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म को बाहर रखते हैं, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, और जो टर्म बचता है उन सभी का जो फिर से हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को बाहर रखते हैं इनटू सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट टर्म का जो है डी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड टर्म यानी वी एक्स का इंटीग्रेशन, और जो टर्म आप पूरा होता है उस पूरे टर्म का जो है हम फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। जहाँ u और v क्या है, टू डिफरेंट फंक्शन, वो फंक्शन आपको अलजेब्राइक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि सर u किसे लेंगे, v किसे लेंगे। ऐसे एग्जांपल आप लीजिए, जैसे कि x log x dx दिया हुआ, इसमें से u कौन होगा और v कौन होगा, u कौन होगा और v कौन होगा, ये तो हम लोग को जानना होगा ना। मान लीजिए चलिए क्या क्वेश्चन है, x स्क्वायर log 2x, इस क्वेश्चन में u क्या होगा, u क्या होगा और v क्या होगा, इसको जानना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले आ रहा तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये इसमें पहले लिखा हुआ है तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप e के पावर 2x है और sin इनवर्स 3x है dx, इसमें आपको u और v पूछेगा कि u और v क्या होगा। तो ये नहीं है कि क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ है पहले में, जो जैसे कि ये पहले में लिखा हुआ है तो ये u हो जाएगा, या ये पहले में लिखा हुआ तो u हो जाएगा, या ये पहले में लिखा हुआ तो u हो जाएगा। इसमें u और v का जो है एक मीनिंग होता है कि किसे u ले सके और किसे v लेंगे, ठीक है। तो हम इस u और v के बारे में जानना है कि कौन सा किसे u लेंगे और किसे v लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला पे ही आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड बनेगा, सॉल्यूशन होगा। इसको आप बढ़िया से लिख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म को छोड़ देना, सेकंड टर्म का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, फिर सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, और जो रेस्ट बचता है करने के बाद उन सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे u और v के बारे में पता करेंगे कि u का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए एक वर्ड आता है बाबू आईलेट, ILATE, एक वर्ड आता है आईलेट, ILATE। इसी वर्ड के सहारा जो है हम u और v का सिलेक्शन करते हैं कि u कौन होगा और v कौन होगा मेथड बाय पार्ट में, ठीक है। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं तो उसमें u और v का जो फॉर्मूला है कि u किसे लेंगे v किसे लेंगे, तो उसका डिसाइड हम आइलेट का जो कॉम्बिनेशन है इसके आधार पे करते हैं। पहले जान लीजिए कि आइलेट का मीनिंग क्या होता है। आइलेट होता है आपको इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एल क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक
फंक्शन। ए क्या होता है? अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। टी क्या होता है? टी होता है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई क्या होता है? ई आपको होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई आपका हो गया, आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, टी स्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब आई आपको इनवर्स फंक्शन को इंडिकेट करता है, एल आपको लॉगरिथमिक फंक्शन को इंडिकेट करता है, ए आपको अलजेब्राइक फंक्शन को इंडिकेट करता है, टी आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को इंडिकेट करता है और ई आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका आइलेट का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन इसको अरेंजमेंट कहिए, तो इसमें जो टर्म पहले आएगा, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है आइलेट, ILAT, इस वर्ड में जो पहले आता है वो आपको यू होता है, जो पहले आता है वो आपको यू। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx, ये आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो, इसमें ये और भी का चुनाव करना है। तो ये देखिए ये आपका क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन। और ये आपका क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो u कौन होगा, v कौन होगा? तो देखिए इस अरेंजमेंट को देखिए, पहले कौन सा आता है? पहले आप यहाँ पे अलजेब्राइक है, लॉगरिथमिक है, तो देखिए a लॉगरिथमिक को इंडिकेट करता है, a अलजेब्राइक को इंडिकेट करता है। तो दोनों में पहले कौन आ रहा है? इस आइलेट में पहले कौन आ रहा है? l आ रहा है या a आ रहा है? पहले तो आपको l आ रहा है, उसके बाद a आ रहा है, यही है ना। इस आइलेट में पहले क्या आ रहा है? l आ रहा है, उसके बाद a आ रहा है, यानी कि पहले लॉगरिथमिक फंक्शन होगा फिर अलजेब्राइक फंक्शन होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, तो पहले इसमें कौन सा होगा? इसमें से u क्या होगा? पहले आता है log, तो log वाला टर्म आपको u हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा? तो उसके बाद एक्स स्क्वायर जो आपको है वो आपको v हो जाएगा। यानी कि जो टर्म इस आइलेट में पहले आता है, अरेंजमेंट में पहले आता है, वो आपका u हो जाता है, और जो बाद में आता है वो आपको v हो जाता है। जैसे एग्जांपल में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स मैंने लिखा, तो इसमें पहले कौन सा टर्म आता है? लॉगरिथमिक टर्म log x आता है, तो उसको मैं u ले लूंगा, और उसके बाद अलजेब्राइक टर्म आता है इस अरेंजमेंट के अनुसार, तो मेरा v क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये e और v का चुनाव होता है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा आइलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ u v चुनाव करने के लिए। जैसे कि sin इनवर्स x इंटू e टू एक्स dx, मैंने ये क्वेश्चन लिखा sin इनवर्स x इंटू e टू एक्स dx, इसमें u कौन सा होगा, v कौन सा होगा? तो देखिए ये क्या है? इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए i है, e है, देखिए इसमें देखिए आइलेट में पहले कौन सा आ रहा है? i आ रहा है या e आ रहा है? तो पहले i आएगा, बाद में e आएगा, तो इसमें आपका u कौन सा हो गया? u आपको कौन सा हो जाएगा? sin इनवर्स x हो जाएगा, और v कौन सा हो जाएगा? v आपको
आपको एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाएगा, यानी कि e के पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में sin इनवर्स x इंटू e टू x dx में ये आपको इनवर्स फंक्शन, ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपका पहले इनवर्स होगा कि एक्सपोनेंशियल होगा, तो आप आइलेट का देख लो अरेंजमेंट। पहले आपको इनवर्स आता है तो इनवर्स यानी कि sin इनवर्स x आपको u हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल जो है लास्ट में यानी कि आपका वो v हो जाएगा, यानी कि i के बाद आ रहा है तो आपको v हो जाएगा। तो आपका ये u और v का चुनाव कैसे करते हैं आइलेट में, वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। इस चैप्टर में जो है आपको आइलेट का जो अरेंजमेंट है उसको याद रखना होगा, और जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था शुरू में, क्या लिखाया था, u v dx इक्वल टू क्या होता है, u इंटू v dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे v dx, और लास्ट में इन सभी का जो है हम ये इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड का। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लिए, चलिए x इंटू साइन एक्स लेते हैं dx। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, x इंटू साइन एक्स dx। मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो देख लीजिए ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से ही सॉल्व होगा। तो आप देखिए कि पहले इसमें कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, तो ये आपको अलजेब्राइक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल है। आइलेट में ILATE पहले कौन सा आता है, अलजेब्राइक आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है। ठीक है, तो आप लिख लो हियर u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू x हो जाएगा, एंड v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू साइन x हो जाएगा। ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों में ये आपका a हो गया, ये आपका t हो गया। देखिए यही है ना, पहले a आता फिर t आता है, यानी कि पहले अलजेब्राइक फंक्शन फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो जो पहले आता है उसको हम u लेंगे, और जो बाद में आता है उसको हम v लेंगे। ठीक है, तो u और v का मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब आते हैं नाउ x इंटू साइन एक्स dx इक्वल टू, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले आप लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला लिख लो, u इंटू v dx माइनस dy dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर लास्ट में सभी का एक बार और इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है। तो बाबू u और v तो हम लोग जान गए हैं कि u और v क्या होता है, तब उसका वैल्यू पर रख दो। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, x लिख दो, v इक्वल टू साइन x है, साइन x लिख दो, साइन x dx माइनस dy dx ऑफ u, तो dy dx ऑफ u के जगह पे x लिखेंगे, इंटू v तो जान ही रहे हैं साइन x हो जाएगा, तो साइन x लिख देंगे, साइन x इंटू dx, और लास्ट में सभी का फिर से
इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट का, इस पार्ट को जस्ट अदर छोड़ रहे हैं तो करें x sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x माइनस, अब इसमें आइए d/dx ऑफ x का 1 हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, माइनस cos x और लास्ट में dx। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप बनाते जा रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं है, लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो माइनस x cos x माइनस, देखिए अब इसमें माइनस है, माइनस cos x इंटू 1, तो 1 है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस टू बाहर निकाल लोगे तो प्लस हो जाएगा cos x dx। ठीक है, तो ये cos x dx आ गया। अब फिर से इस cos x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस x cos x का क्या होता है, sin x प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन हो गया x sin x का। देखिए क्या किए, क्वेश्चन दिया हुआ था मेरा x sin x लिखा हुआ था, तो इस x sin x को देख के हम पहले e और b का चुनाव करते हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपका अलजेब्राइक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है, यानी कि ये आपको a हो रहा है, ये आपको t हो रहा है। तो आइडेंट में पहले कौन आता है, a आता है, अलजेब्राइक आता है, तो उसको आप इसको x को u मानोगे और sin x को b मानोगे। ठीक है, अब जो फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रेशन b dx माने d by dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन b dx होल dx, तो उस फॉर्मूला का मैंने u और v का वैल्यू को जो है रख दिया। अब एक एक करके उसका इंटीग्रेशन करते चला गया, लास्ट में मेरा बचा cos x dx इंटीग्रेशन में, तो cos x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x हो जाएगा। जब सारा इंटीग्रेशन का साइन घट जाएगा तो लास्ट में हम c लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए चलिए इसको मिटाते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं।